सो फ्रेंड, आज हम लोग चालू करते हैं व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑलरेडी हम लोग पहला वीडियो में देखा था कि माइक्रोस्कोपिक क्या है ना, एक ग्रॉस को कंसिडर करता है एंड माइक्रोस्कोपिक एटम्स और मॉलिक्यूल को कंसिडर करता है। तो माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोप व्यूज आर यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द मैटर। तो ये एक तरह का व्यू है, एक सोच है जो मैटर का बिहेवियर को स्टडी करता है। तो मैटर स्टडीड अबाउट द बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टन अमाउंट ऑफ और वॉल्यूम विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एट द मॉलिकुलर लेवल। तो क्या व्यू है, मतलब अगर मैटर क्या हो सकता है, जैसे वाटर पार्टिकल, एयर्स, ये एक मैटर है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर क्या है, उस मैटर का किस किस बेसिस में उसका वॉल्यूम, ऑन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम, एक वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं उसमें उसका बिहेवियर क्या हो रहा है विदाउट कंसिडरिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिकुलर लेवल। तो मॉलिकुलर लेवल में जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, H2O, तो हम लोग को उसको काउंट नहीं करेंगे, वाटर को काउंट करेंगे, वाटर पे फोकस करेंगे, एक टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड ना करके हम लोग एक वॉल्यूम को डिपेंड करके अगर उस पर स्टडी करते हैं उस मैटर को, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो इफ़ द मैटर स्टडीज़ एट इट्स मॉलिकुलर लेवल, तो अगर मॉलिकुलर लेवल में अगर हम लोगों ने उसको काउंट करते हैं तो वो उसका जो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स होगा। सो बोथ द माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स आर डिस्कस्ड, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोपिक क्या है। माइक्रोस्कोपिक एक क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नाम है। तो इस अप्रोच में इसका अप्रोच करने में हम लोग क्या कि सर्टेन क्वांटिटी और वॉल्यूम को हम लोग कंसिडर करेंगे विदाउट टेकिंग अकाउंट इट्स मॉलिकुलर लेवल इवेंट्स, है ना। मॉलिक्यूल को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, एक वॉल्यूम को काउंट करेंगे इस अप्रोच में। तो ये अप्रोच में क्या है ना, स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या बिहेवियर होता है उसको और इस स्टडी में हम लोग काउंट नहीं करते। इट इज़ ओनली कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ मेनी कंबाइंड मॉलिक्यूल्स एंड दिस इफेक्ट्स कैन बी परसीव बाय द ह्यूमन सेंस। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिल के जो एक्शन होता है उसको हम लोग काउंट करेंगे, और ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का क्या एक्शन होगा, और इसको ह्यूमन सेंस जो है ना उसको सोच सकेगा, समझ सकेगा, टच कर सकेगा, देख सकेगा, इसी को परसीव करने बोल रहा है। ठीक है, तो द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अजम्पशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का क्या नेचर है उसको हम लोग को काउंट नहीं करेंगे, है ना। उस पर डिपेंड नहीं करेंगे कि मैटर क्या होता है, क्या कौन सा टेम्परेचर में मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहा है, कंडेंसर हो रहा है, ये एक टाइप ऑफ उसका बिहेवियर है। ठीक है, तो उसको काउंट नहीं कर रहा है, ये खाली कम्प्लीटली एक ग्रॉस को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोपिक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में माइक्रोस्कोपिक जो बोलते हैं इसमें क्या है, तो फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि मैटर इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम। तो जैसा ऑलरेडी मैंने पहले कहा था, मॉलिक्यूल्स और एटम्स को कंसिडर करने को हम लोग को माइक्रोस्कोपिक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक बोलेंगे। ठीक है, इस अप्रोच में हम लोग को क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ये कंसर्न क्या करता है, अक्सर मैनी मॉलिक्यूल्स एंड दिस इफेक्ट्स कैन नॉट बी परसीव बाय द ह्यूमन सेंस। तो ये जो एक्शन होगा मैनी मॉलिक्यूल्स का, उसको इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और इसको ह्यूमन सेंस जो है ना परसीव नहीं कर सकते, इसको समझ नहीं सकेगा या जान नहीं सकेगा, मतलब फिजिकली है, तो जो सेंस है ह्यूमन का। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एजम्पशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर। तो मैटर का नेचर क्या है